everyone. Welcome to our channel NEET UG in 10 बाइट साइज वीडियोस फॉर नीट यूजी। अगले 10 मिनट में हम नीट यूजी पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ अंशुल वलेचा, एलुमनाई ऑफ आईआईटी गुवाहाटी, नेट गेट जेस जैम क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली, Allen Career Institute Chandigarh, mentoring the NEET aspirants from last 11 plus year. Unacademy is the best online learning platform. Unacademy के प्लस सब्सक्रिप्शन के क्या क्या बेनिफिट है? आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी, इंटरेक्टिव क्लास रहती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा इन लाइन विद द सिलेबस ऑफ द एग्जाम, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे, जिसके बाद आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज अनलिमिटेड एक्सेस होगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद एनी टाइम एनी वेयर कहीं से भी आप रिकॉर्डेड क्लासेस और लाइव क्लासेस ऑफ ऑल इंडियाज बेस्ट टॉप एजुकेटर्स जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, उन सब की क्लासेस देख सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो इसमें एक तो प्लस का सब्सक्रिप्शन तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको पर्सनल कोच 1-to-1 गाइडेंस के लिए स्टडी प्लानर एंड बाय वीकली रिव्यूज मिलेंगे। टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ होगी विद पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू इंप्रूव योर टाइम मैनेजमेंट एंड एग्जाम अप्रोच। आइकॉनिक की 1 ईयर की फी 45,000 है, 2 ईयर की फी 61,000 है, बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। 1 ईयर की फी 40,500 हो जाएगी, 2 ईयर की फी 54,900 हो जाएगी। प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करूं, प्लस के लिए 1 मंथ की फी 6K है, 3 मंथ की फी 15K है, 6 मंथ की फी 24K है, 12 मंथ की फी 30K है, 24 मंथ की फी 36K है। बट जैसे आप मेरा कोड यूज करते हो लाइव एवी, आपको 10% फीस में डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फाइनल फी इतनी हो जाएगी और 2 ईयर की फाइनल फी इतनी हो जाएगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करनी है, ठीक है। उसके बाद इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप इसके कई सारे फीचर्स का बेनिफिट उठा पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एम्स 2009 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन काइनेमेटिक्स चैप्टर पे जो जो आए हैं। मैं आपको बता दूं, एम्स अलग से नहीं होता, नीट के साथ अब मर्ज हो चुका है। पहले अलग होता था, तो अगले साल से नीट के पेपर का स्टैंडर्ड थोड़ा सा फिजिक्स में हाई होने के चांसेस हैं, इसलिए एम्स लेवल के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पहला क्वेश्चन है, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक, नीचे से ऊपर फेंका है। Assuming no water resistance, it will go up and come down in same time. But if water drag is present, अगर water resistance नहीं है, ठीक है, तो सेम टाइम में ऊपर नीचे होगा। But if water drag is present, then the time it takes to go up is t up and the time it takes to go down is t down। देखो अब ध्यान से, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऊपर है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, वाटर की ड्रैग फोर्स वो भी नीचे लग रही है, ठीक है। तो अप मोशन में जी इफेक्टिव जी से बड़ा होगा अप मोशन में। डाउन मोशन की बात करूं, जब ये नीचे जा रही होगी, ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही होगी, बट वाटर ड्रैग ऊपर लग रहा होगा, ठीक है, जा नीचे रही है, तो इसका मतलब अब जो जी इफेक्टिव है वो जी से कम होगा। जिसमें जी, देखो डिस्टेंस सेम चलना है, जिसमें जी ज्यादा है उसमें टाइम कम लगेगा। क्यों? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हाफ ए टी स्क्वायर। मैं ये मान के चलूं अगर, तो बेटा जिसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उसमें टाइम कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम चलना है। तो किसमें एक्सेलरेशन ज्यादा है? एक्सेलरेशन अप वाले केस में ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन डाउन वाले केस में, तो टाइम अप वाले केस में कम होगा एज कंपेयर टू टाइम डाउन वाले केस में। तो कौन सा आंसर आ गया बेटा? आंसर विल बी सी ऑप्शन, एम्स 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पोजीशन दी हुई है x इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2, 2009 में आया। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा dx बाई dt, डेरिवेटिव कर दो, जैसे डेरिवेटिव करोगे 12t स्क्वायर माइनस 6t प्लस j। एक्सेलरेशन dv बाई dt, जैसे डेरिवेटिव करोगे ये आ गया बेटा 24t माइनस 6। क्लियर है? कितने सेकंड पे पूछा है? 2 सेकंड पे। टाइम को 2 रखो, 24 इंटू 2 48 माइनस 6, एक्सेलरेशन 42 आना चाहिए।
एक्सेलरेशन 42 वाली एक ही ऑप्शन है, बी आपका आंसर आ जाएगा। वी भी आप निकाल के देख सकते हो, टाइम को 2 रखोगे, 12 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2, तो ये आ गया 48 माइनस 12, ये आ गई 36 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन बी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको दिया हुआ है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन 5 है, विच वन ऑफ द। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। नेट एक्सेलरेशन इधर हो जाता है, तो जो आपका नेट एक्सेलरेशन होगा ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्र प्लस ए टी स्क्र, या ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अब बेटा 3 और 4 का स्क्वायर का सम करूंगा तो 5 आएगा, ये आपका आंसर हो सकता है। 2 और 3 वाले का नहीं हो सकता, खाली दोनों 5 भी नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आ गया बेटा, ऑप्शन ए, 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, if R and H represent the horizontal range and the maximum height achieved by a projectile, then which of one of the following is relation is exist? R का जो फॉर्मूला होता है u square sin 2 theta by g, H का जो फॉर्मूला होता है u square sin square theta by 2g। आपको पता होना चाहिए tan थीटा डिवाइड करके आता है बेटा h बाय आर, आप निकाल के देख लो क्योंकि सब ऑप्शन में r बाय h है, h बाय आर हो गया ये, ठीक है। तो यहां से अगर आप r बाय h निकालते हो तो ये आ गया 4 बाय tan थीटा, विच कैन बी रिटन एज 4 कोट थीटा। तो बेटा r बाय h आपका 4 कोट थीटा है, और h बाय r आपका क्या है 1 बाय 4 tan थीटा है। अब आप देख लो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, r बाय h इक्वल टू 4 कोट थीटा, दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two vectors having equal magnitude of x unit acting at an angle of 45 degree have resultant this, the value of this। कितने पे है 45 पे, रिजल्टेंट कितना है ये है, आपको x की वैल्यू बतानी है। तो बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा, x का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट दिया हुआ 2 प्लस रूट 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, रूट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 2। क्लियर है, समझ आ गई बेटा। तो ये हो गया 2 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 2, ठीक है। तो बेटा ये तो क्या हो गया, इधर ले आओ 2 प्लस रूट 2 कॉमन, क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। अब वेक्टर की मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए x की वैल्यू 1 विल बी योर आंसर, तो b विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two forces of equal magnitude act simultaneously on a body in the east and the north direction, बेटा एक ईस्ट में है एक नॉर्थ में है, ध्यान से समझना, इधर ईस्ट इधर नॉर्थ, एक फोर्स इधर लग रही है एक फोर्स इधर लग रही है, तो रिजल्टेंट इनका बीच में होगा 45 डिग्री के, अगर दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है। दिया हुआ इक्वल मैग्नीट्यूड है तो रिजल्टेंट नेट फोर्स इधर होगी 45 पे वेक्टर के हिसाब से, ठीक है। तो कह रहा है आपको बताना है बॉडी किस साइड जाएगी, बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, बॉडी जा रही है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ में जाएगी नहीं, ईस्ट में जाएगी बिल्कुल नहीं, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है बॉडी बेटा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सी विल बी योर आंसर। एनी डाउट? Thank you. Like and subscribe our channel NEET UG in 10. Don't forget to press the bell icon button for the latest notification.